तो अब देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये वाला सवाल है। तो हम इसे लिख सकते हैं ना ऐसे 6x प्लस 3y, और इसे हम नीचे ले आए इस xy को, और इधर कितना बचेगा 6। तो फिर 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई बराबर 6 से ऐसे लिख सकते हैं ना, x गया, y से y गया, और 6 बाई वाई, और ये बनेगा 3 बाई वाई और 6। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं इस वाली समीकरण को, ये पहले वाले को लिख सकते हैं हम 6y प्लस 3x बराबर 6, और फिर दूसरे को कैसे लिख सकते हैं हम, फिर दूसरे को लिख सकते हैं हम इस वाले को, तो इस वाले को कैसे लिख सकते हैं हम 2x प्लस 4y, और ये xy इसके नीचे आया, और बराबर 5। तो फिर अलग अलग ले लिया इन्हें, तो y से y कट गया, तो ये कितना बचेगा, ये आएगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना था, ये इधर बचा 5। तो अब हम क्या कर रहे हैं, माना 1 अपॉन वाई इक्वल टू पी मान लिया, और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्यू मान लिया। तो हमारे पास समीकरण क्या क्या बन रही है, 6p प्लस 3q बराबर 6, और ये बन रही है दूसरी 2p 4q बराबर 5, और ये मान लिया हमने। अब हमने विलोपन विधि लगाई, तो ये इसे कर लिया हमने 4 से मल्टीप्लाई, इसे कर लिया 3 से, तो कितना हो जाएगा, ये 6 चक्को 24p, और ये हो जाएगा 4 3 12q, और ये हो जाएगा 6 चक्को 24, और ये कितना हो जाएगा 4 3 दूनी 6, ये वाली 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 4 3 12q, और ये हो जाएगा 5 3 15, और ये माइनस का ये माइनस, और ये माइनस, ये कट गया, और ये 24 से 6 18p, और ये कितना जाएगा 15 और 9। तो p इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब देखो q इक्वल टू क्या निकलेगा अब हमारे पास, तो q यहाँ से इससे ले लो हम, हमारे पास समीकरण थी 6p 3q इक्वल टू 6, और p इक्वल टू तो आ गया हमारे पास 1/2 प्लस 3q बराबर 6। तो ये 3 बार कट गया, और 3 इधर जाएगा, तो 3q 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा q इक्वल टू 1। तो अब देखो हमने क्या मान रखा था, चूँकि p इक्वल टू तो 1/x था, मगर हमें निकला कितना 1/2 इक्वल टू 1/x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2। अब फिर दूसरा था हमारे पास, चूँकि q इक्वल टू कितना है 1, और q इक्वल टू कितना माना था हमने 1/y, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 1। अब हमारे पास ये वाला सवाल, तो इसमें हमने क्या मान लिया, माना 1/x प्लस वाई बराबर p मान लिया, और फिर हमने क्या मान लिया, माना 1/x माइनस वाई बराबर q,
तो अब क्या बनेंगे हमारे पास समीकरण एक्स अपॉन, तो 1 ये 1/10 इंटू एक्स प्लस 1 होना था ना 1, इस हम कैसे लिख सकते थे 10 इंटू 1/एक्स प्लस वाई, तो इसे लिख सकते हैं हम 10 और ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा q बराबर 4। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और फिर हो जाएगा 15p माइनस 5q इक्वल टू -2, तो ये जाएगा समीकरण 2। तो हम विलोपन विधि लगा रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 50p और ये हो जाएगा प्लस 10q और ये हो जाएगा 5 को 20 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30p और ये हो जाएगा 5 दूनी 10q और ये हो जाएगा -4। तो ये कट जो हो जाएगा 50 30 80p और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 1/5। तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, तो q इक्वल टू होगा हमारे पास ये 10p प्लस किस में भी वैल्यू रख लो इसका, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा और 10 इंटू 1/5 और ये हो जाएगा प्लस 2q बराबर 4। तो हमने क्या किया p का मान रख दिया, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 इधर जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2q बराबर 4 में से फिर 2 जाएगा, तो ये 2 बचेगा, q इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। तो अब हमने क्या माना था, अब चूँकि हमने क्या माना था p इक्वल टू माना था 1/5, तो p इक्वल टू 1/5 निकलता हूँ और p इक्वल टू क्या था हमारे पास x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 5। तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 5। तो इसे मान लिया समीकरण 3 और फिर निकलेगा हमारे पास चूँकि q इक्वल टू कितना है हमारे पास 1, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, ये हमने क्या किया था, ये माना था q इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू भी 1, क्योंकि ये इसके नीचे ही 1 है, ये 1/1 यानी कि 1 ही है ये, तो ये हो गया x माइनस 1 बराबर, ये हो गया समीकरण 4। अब हम क्या कर रहे हैं समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, तो जब हमने समीकरण 3 और 4 को हल किया तो ये क्या, इसमें हमने विलोपन विधि लगा दी, इसमें भी हमने ये कितना था, ये था 5 और ये था 1, तो ये y से y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6x इक्वल टू 3। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 3 आया, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो मान यहाँ पे रख दिया हमने x प्लस वाई बराबर 5, तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2। अब हमारे पास ये वाला, तो इसमें हमने क्या मान लिया, माना 1/3x प्लस वाई बराबर
p मान लिया और 1/3x माइनस वी वाई बराबर q मान लिया। तो हमारे पास ये समीकरण बन गई। एक पहला बन गया 3p के वो p प्लस q बराबर 3/4। तो ये हो गया 3/4 और ये वाली समीकरण क्या बनेगी, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 4p या इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे ऐसे कर दो, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4p प्लस 4q और ये 3। और फिर दूसरी समीकरण कैसे लिख सकते हैं हम, इसे मान लिया हमने समीकरण 1 और दूसरी समीकरण लिख सकते हैं हम, ये सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 है जो हमारे पास, ये जो हमारा 2 है इसे ये क्या किया हमने, सबसे पहले तो ये हो गया p, ये इतने तो 2, ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो ये हो जाएगा 1/2p, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये हमने p माना है ना, ये p/2 मतलब ये p माना है इतना, तो ये हो जाएगा p/2 कौन सी, ये वाली समीकरण, प्लस ये हो जाएगा माइनस है फिर बीच में और ये है q/2 बराबर कितना हो गया ये -1/8। तो हमने क्या किया, ये हमने 2 कॉमन एलसीएम लिया, तो क्या बचेगा ये p माइनस क्यू बराबर -1/8। तो 2 से 4 कट गया ये, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये p माइनस क्यू इक्वल टू -1 और 4 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 4p माइनस 4q बराबर -1। तो ये मान लिया हमने समीकरण 2। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो ये क्या बनेगा 4, ये क्या था q, ये कैपिटल q था ना ये, तो ये कट हो गया, तो ये हो जाएगा 8p और 3 ये हो गया 2, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और q इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4p, इस वाली समीकरण में रख दिया तो 1 इधर आएगा, तो 4p प्लस 1 और ये q इधर आएगा 4q, तो 4q बराबर ही हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 1 और ये 4q, तो कितना हो जाएगा ये, यार ये 4 था ना, तो 2 बार कट गया, 2 प्लस 1 बराबर 3 बराबर 4q, तो q इक्वल टू कितना आ गया 3/4। अब हमने क्या माना था, ये p, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना था p इक्वल टू माना था हमने 3x प्लस वाई, तो p इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 3x प्लस ये अपॉन में है ना, तो ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 2, ये समीकरण 3 मान ली। और फिर चूँकि q इक्वल टू 3/4, तो हमने q क्या माना था ये हो गया, इस सवाल में गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ये 2 चक्को 8 होना था, यहाँ पे 4 आना था,
ये था 4। तो अब हमारे पास क्यू इक्वल टू कितना आना था, ये 4 था, तो यहाँ पे भी 4 होना था। तो ये होना था 4 × 4 यानी कि एस इक्वल टू क्यू। ये एक बार कटा तो ये आना था क्यू इक्वल टू, ये 4 क्यू इक्वल टू 2 और क्यू इक्वल टू कितना आना था 1/2। तो अब हमारे पास चूंकि हमने p इक्वल टू क्या माना था, p इक्वल टू माना था हमने ये, तो p हमारे पास मिला क्या ये, तो ये हो जाएगा 3x + 4। तो ये क्या हो गया 3x + 4 = 4। फिर हमने क्योंकि ये मान लिया हमने समीकरण 3, फिर हमने क्या माना था q इक्वल टू 1/3x - y। तो ये कितना मिला हमें 1/2, ये हो जाएगा 3x - y और ये हो जाएगा 3x - y = 2। तो ये हो गया समीकरण 4। अब इन्हें हल करना है हमें। ये y था, अरे यार ये y था और ये भी y था। तो 3 और 4 को हल करने पर कितना हो जाएगा ये 3x + y = 4 और फिर है 3x - y = 2। ये कट गया, ये हो जाएगा 6x और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा y इक्वल टू ये 4 माइनस इस वाली समीकरण से, तो ये हो जाएगा 4 - 3x। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 3 × 1, तो y इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है।